हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से जीके के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जीके के टॉप 50 वीवीआई क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आगामी सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1951, 1 अप्रैल 1951, 15 मार्च 1950 या 1 अप्रैल 1950। तो ये पूछ रहा है योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो ये किया गया था 15 मार्च 1950 को, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंदरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट, चीनी, उर्वरक या स्टील। तो ये पूछ रहा है सिंदरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये उर्वरक के लिए है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। सिंदरी उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना कलकत्ता में कब खुला था? 1919, 1918, 1819 या 1857। तो ये पूछे भारत में सूती वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना कलकत्ता में खुला था कारखाना, तो ये कब खुला था? तो ये खुला था 1818 में, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? किस राज्य को? बिहार, राजस्थान, पंजाब या उत्तर प्रदेश। तो ये पूछ रहे किस राज्य को भारत का अन्न का भंडार कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पंजाब को, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी, पंजाब। ऑप्शन जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति कहाँ आरंभ हुई थी? इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस या रूस। तो ये पूछ रहा है औद्योगिक क्रांति कहाँ आरंभ हुई थी? तो ये आरंभ हुआ था इंग्लैंड में, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में आरंभ हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 रुपए के नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भारत के राष्ट्रपति या भारत सरकार। तो ये बस 1 रुपए के नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये किया जाता है भारत सरकार के द्वारा, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी, भारत सरकार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे सूखा भाग है? जैसलमेर, जम्मू कश्मीर, गुजरात या मध्य प्रदेश। तो ये पूछ रहे भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है? तो ये है जैसलमेर, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया के किस रूप से जाना जाता है? कालिदास, वाल्मीकि, तिरुवुलर, तुलसीदास। तो ये पूछ रहे शेक्सपियर ऑफ इंडिया किस रूप से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कालिदास के रूप में, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए, कालिदास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, 24 जनवरी, 10 दिसंबर या 14 नवंबर। तो ये पूछ रहे बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाया था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये पूछ रहे निम्नलिखित में से किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी? तो ये बलबन ने अपनाया था, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से भी जाना जाता है? अल्प बेरोजगारी, संघर्ष संबंधी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी या चक्रीय बेरोजगारी। तो ये पूछ रहा है प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो ये अल्प बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए, अल्प बेरोजगारी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारत का कार्यपालक अध्यक्ष है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट सचिव या वित्तीय सचिव। तो ये पूछ रहे निम्नलिखित में से कौन से भारत का कार्यपालक अध्यक्ष है? तो ये है राष्ट्रपति, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनाया था? अंतर्वर्मन, चेंडा गंगा,
नरसिंहम प्रथम, नरसिंहदेव प्रथम, कपिल देव राउतरे या पुरुषोत्तम देव। तो ये पूछ रहे कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनाया था? तो ये बनाया था नरसिंहा देव प्रथम ने, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में अमेजन नदी बहती है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्राजील या कनाडा। तो इसमें पूछ रहा है किस देश में अमेजन नदी बहती है, पूछ रहा है। तो ये ब्राजील में बहती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी, ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश या पाकिस्तान। तो इसमें पूछ रहा है किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जुड़ी हुई है? तो ये है बांग्लादेश के साथ, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी, बांग्लादेश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है? भारत के गवर्नर जनरल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री या भारत के उपराष्ट्रपति। तो ये पूछे भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है? तो ये दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण से कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन। तो इसमें पूछा है वर्ष 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण से कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया था सत्याग्रह, इसलिए ऑप्शन जाएगा 70 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्त होने समय सूर्य लाल दिखाई देता है किस कारण से? प्रकाश के परिवर्तन, प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण या विवर्तन के कारण। तो इसमें पूछ रहा है अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो ये प्रकीर्णन के कारण होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी, प्रकीर्णन के कारण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी 1947, 1946, 1919 या 1945 को। तो ये पूछा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1919 में, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? कुम्हारों का चाक, आग, लोहा या गेहूं का। तो ये पूछ रहे हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? तो ये लोहा की जानकारी नहीं थी, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिल वस्तु संबंधित है महात्मा गांधी से, महावीर स्वामी से, भगवान कृष्ण से या भगवान बुद्ध से। तो ये पूछ रहे कपिल वस्तु संबंधित किससे है? तो ये संबंधित है भगवान बुद्ध से, इसलिए ऑप्शन जाएगा 21 का डी, भगवान बुद्ध से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? विद्युत प्रदान करना, एलईडी बल्ब प्रदान करना, एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना या गांव की सड़कों का निर्माण करवाना। तो ये पूछे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो ये था एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 13 दिसंबर को, 3 दिसंबर, 23 दिसंबर को या 30 दिसंबर को। तो ये पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध वर्ष डैश डैश में लड़ा गया था? 1764, 1576, 1857 या 1526। तो ये पूछ रहा हल्दी घाटी का युद्ध डैश डैश वर्ष में लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1576 में, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा डैश डैश को कहा जाता है? मैकमोहन रेखा, मैगीनेट रेखा, रेड क्लिफ रेखा या सर क्रिक। तो ये पूछा भारत और पाकिस्तान के बीच को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ये भारत और पाकिस्तान के को कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी।
भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? बंगलोर, कटक, बद्रीनाथ या कोटा। तो इसमें पूछ रहे हैं महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो ये स्थित है कटक, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। 26 का होगा ऑप्शन बी, कटक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है? धर्मशाला हवाई अड्डा, पिथोराइड हवाई अड्डा, लेह हवाई अड्डा या देहरादून हवाई अड्डा। तो इसमें पूछ रहे भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये है लेह हवाई अड्डा, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनौज की लड़ाई वर्ष में लड़ी गई थी किस वर्ष? 1764, 1526, 1540 या 1857 को। तो इसमें पूछ रहे कनौज की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी 1540 में, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। 1540 में कनौज की लड़ाई हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कैनबरा, मनीला, वाशिंगटन या पेरिस। तो इसमें पूछ रहा है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मनीला में, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। 29 का होगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्का झील किसके पालन के लिए प्रसिद्ध है? सांप, कछुआ, खरगोश या झींगा। तो ये पूछ रहे चिल्का झील किसके पालन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है झींगा के लिए, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? अग्निय चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में, कयांतरित चट्टानों में या उपयुक्त सभी। तो ये पूछ रहे पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है अवसादी चट्टानों में, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? लोथल, दैमाबाद, सुरकोटदा या धौलावीरा। तो ये पूछ रहे निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? तो ये नहीं है पूछ रहे, तो ये दैमाबाद होगा, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी, दैमाबाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रंग का ग्रह है शुक्र, मंगल, शुक्र, शनि, मंगल या वरुण। तो इसमें पूछ रहे लाल ग्रह कौन सा है? तो ये मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ किस देश की स्थलीय सीमा सबसे छोटी है? पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार या भूटान। तो ये पूछे भारत के साथ किस देश की स्थलीय सीमा सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी है भूटान, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी, भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? आनंदपुर साहिब, अमृतसर, नांदेड़ या लुधियाना। तो ये पूछे गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है लुधियाना में, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। 35 का होगा, नहीं लुधियाना नहीं होगा, यहाँ पे होगा नांदेड़। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ है? तो ये है नांदेड़ में, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? दीवान शाह, लॉर्ड लेक, जमान शाह या कश्मीर के राजा। तो ये पूछ रहे रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये दिया था जमान शाह ने, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। 36 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल है? विलियम वेटिंग, वार्डन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड वेलेस्ली। तो ये पूछ रहे निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल है? तो ये है लॉर्ड विलियम वेटिंग, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। क्योंकि यहाँ पूछ रहे बंगाल का अंतिम पूछ रहे, तो ये विलियम वेटिंग होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? केन्या, थाईलैंड, इंडोनेशिया या ब्राजील।
तो ये पूछे भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो ये नहीं गुजरती है थाईलैंड से होकर, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी, क्योंकि इसमें पूछ रहे किससे नहीं होकर गुजरती है, थाईलैंड से, इसलिए ऑप्शन होगा बी। इल्तुतमिश ने कहाँ पर अध्ययन केंद्र की स्थापना की थी? मुल्तान, कोलकाता, अलवर या पटना? तो ये पूछ रहे इल्तुतमिश ने कहाँ पर अध्ययन केंद्र की स्थापना की थी? तो ये किया था पटना में, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी, पटना में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को कहा जाता है? विधान परिषद, विधानसभा, कार्यकारिणी परिषद या गवर्नर ई काउंसिल? तो ये पूछे भारत में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को कहा जाता है? ये उच्च सदन को विधान परिषद कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है? बुध, शनि, बृहस्पति या मंगल? तो ये पूछ रहे कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है? तो ये करता है बुध, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंची थी? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या शाहजहां? तो ये पूछे चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी? तो ये पहुंची थी जहांगीर, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी, जहांगीर के शासनकाल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चीनी की फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार या असम? तो इसमें पूछे भारत में चीनी की फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या कहाँ पर है? तो ये है उत्तर प्रदेश में, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर की वायुमंडलीय परत कहलाती है? मध्य मंडल, समताप मंडल, बाह्य मंडल या आयनिक मंडल? तो ये पूछे पृथ्वी की सतह से सबसे दूर की वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? तो ये सबसे दूर बाह्य मंडल कहलाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा 44 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु राम सिंह या गुरु गोविंद सिंह? तो ये पूछ रहे कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो ये किया था गुरु राम सिंह ने, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी, गुरु राम सिंह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत के किस उद्देश्य से आया था? प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए, कृषि क्षेत्र के सुधार के लिए या सैनिक क्षमता के मूल्यांकन हेतु? तो ये पूछे 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत के किस उद्देश्य से आया था भारत? तो ये आया था प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को कितने मासिक वेतन मिलता है? 1,50,000, 1,40,000, 1,25,000 या 3,50,000? तो ये पूछे राज्यपाल को कितना मासिक वेतन मिलता है? तो ये मिलता है 3,50,000, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी, राज्यपाल को मिलता है 3,50,000। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? खादर, ऊसर, रेगुड़ या बांगड़? तो ये पूछ रहे नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये खादर के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का सबसे चमकदार तारा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी, बर्नार्ड, नेबुला या सिरियस? तो ये पूछ रहा है आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो ये है सिरियस, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी, सिरियस। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है? अरावली, हिमाचल, नीलगिरी या मैकाल? तो ये पूछे भारत की उत्तरी सीमा का पर स्थित पर्वत कौन सा है? तो ये है उत्तरी सीमा पर स्थित है हिमालय, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो अब चलिए आज का क्लास यहीं पे हम लोग विराम करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा
और जितने भी लोग चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।